गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंप्लीट पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? देखो नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स एंड्स। वो शेप जिसके दो एंड होते हैं, ठीक है, वो एंड्स कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है when two equal and opposite point charges, when two equal and opposite point charges separated by a small distance, separated by a small distance, and distance is 2a, known as electric dipole, known as electric dipole। ध्यान से देखो, सिंपली इक्वल एंड ऑपोजिट, ये ध्यान रखना है। इक्वल का मतलब है इन मैग्नीट्यूड चार्जेस हैं वो सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो चार्जेस का, सेम हो। ऑपोजिट का मतलब है पोलैरिटी डिफरेंट है, पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, ठीक है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। फर्स्ट भी फर्स्ट क्यू है, सेकंड भी क्या है, क्यू है। पोलैरिटी क्या है, दोनों की अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को हम सेपरेट कर दें, दैट इज प्लस क्यू एट पॉइंट ए और बी पे हमने रख दिया माइनस क्यू, कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, 2a से। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है दैट इज डाइपोल। इक्वल चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी डिफरेंट, डिस्टेंस कितना है 2a, किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, डाइपोल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? चार्जेस को सेपरेट किया है हमने, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। चार्जेस की सेपरेशन की वजह से जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन आई है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? दैट 2a इज नॉन एज द लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। 2a को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। एंड प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो मिड पॉइंट होगा o, दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर है? अब A टू O का जो डिस्टेंस है दैट इज A एंड O टू B का डिस्टेंस है वो भी A, ठीक है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम इसको हम 2A ही क्यों लेते हैं, आप इसको A भी ले सकते हो क्या? हाँ, हम इसको A भी ले सकते हैं। जो लेंथ ऑफ डाइपोल हमने ली है वो 2a की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, a ले सकते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 2a लिया हुआ है। रीजन बता देती हूँ, हम आगे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे जहां हमें OA की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, OB की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। वहां पे अगर आप A को टोटल डिस्टेंस लेते हो तो आप OA या AO आपके पास कितना होगा, a/2। दिस कैलकुलेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमने इसको 2a ले लिया, ताकि इसको हाफ करें तो a और a में हाफ हो जाएगी, बजाय कि a/2। क्लियर है? और कोई रीजन नहीं है हम इसको 2a कंसीडर कर रहे हैं, यही एक रीजन है कि हम इसको 2a ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्लस क्यू माइनस क्यू, 2a लेंथ ऑफ डाइपोल, O
O is the center of dipole. ठीक है, टोटल चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा? टोटल चार्ज ऑन डाइपोल दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है, कितना है? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज 0, ठीक है। फिर अकेले यही क्वेश्चन अराइज नहीं होता। अगर टोटल चार्ज डाइपोल का 0 है देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ध्यान रखना है बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू, बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड बिना सोचे समझे आंसर दे देते हैं 0। टोटल चार्ज हमारे पास आया है प्लस क्यू माइनस क्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। रीजन बता देती हूँ 0 क्यों नहीं होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू, मान लिया सेम चार्जेस हैं, डिफरेंट पोलैरिटी है, तो दिमाग में आ जाता है कहीं ना कहीं कि नेट फील्ड 0 होगा। लेकिन नेट फिजिकल क्वांटिटी या नेट फोर्स इन दोनों केसेस में, इस केस में कब 0 होगा? जब दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल प्लस क्यू भी यही है और माइनस क्यू भी यही है, एक की वजह से फोर्स इधर लग रहा है और एक की वजह से सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, तब नेट फोर्स 0 और नेट फील्ड 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों चार्जेस हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं, एक ए पे लग रहा है एक बी पे लग रहा है, दोनों डिफरेंट चार्जेस दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे लगने की वजह से फील्ड 0 नहीं होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइपोल, ठीक है। टोटल चार्ज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद चलते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्जेस सेपरेट कर दिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ए बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। टोटल डिस्टेंस आप 2a लेते हो, a एंड a, ठीक है। इसी में एक फिजिकल क्वांटिटी आती है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई एग्जांपल दे सकते हो? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O फॉर्म्स डाइपोल, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म्स डाइपोल। वहां पे जो चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वो सेपरेट होते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो एटम में समझते होगे, पॉजिटिव चार्जेस कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। नेगेटिव कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। एंड दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर कंसाइड नहीं करता है तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या मिलेगा? सेपरेशन, और सेपरेशन मिलेगा तो क्या बनाएंगे? वो डाइपोल बनाएंगे, ठीक है। डाइपोल के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी और हम डिफाइन करते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डिनोट करते हैं इसको स्मॉल p से, क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है वो हम डिस्कस करेंगे। डाइपोल मोमेंट हमें ऑलवेज बताती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके बारे में बताती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे? डाइपोल मोमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग है कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सर्ट कर रहा है, वो हमें किससे पता चलेगा? डाइपोल मोमेंट से पता चलेगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। कोई भी चार्ज उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड तो सेम है इसलिए कोई भी ले सकते हैं, Q इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस कितना है? 2a। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब 2 is a constant and a is the displacement। a और b के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर a वेक्टर है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट आपको देता क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस. P is equal to Q into 2A. A is a vector quantity, so P also a vector quantity. यूनिट क्या होगी? चार्ज की क्या होती है? कूलम. डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर. तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर. क्लियर? इसके बाद वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हमने निकाला, डायरेक्शन भी होगी कोई. डायरेक्शन इसकी हम अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन लेते हैं? कन्वेंशनल. और कन्वेंशनल डायरेक्शंस होती हैं वो आपको याद रखनी होती हैं. दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. आपको याद रखनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. फील्ड लाइन कहां से बाहर आती है? पॉजिटिव से. एंड कहां होती है? नेगेटिव पे. देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फील्ड की अपोजिट होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस. क्लियर है? कर लोगे? चलो आगे हम चलते हैं, डाइपोल फील्ड फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज द डाइपोल फील्ड? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कर लिया. डाइपोल फील्ड क्या होता है? डाइपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल सेम थिंग. चार्जेस हैं, इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू का माइनस क्यू का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. दोनों फील्ड के सराउंडिंग में कितने रीजन तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज द डाइपोल फील्ड. क्लियर है? किसी डाइपोल के सराउंडिंग में कहां तक इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस होता है, दैट रीजन इज नॉन एज डाइपोल फील्ड. ठीक है? डाइपोल फील्ड को हम फाइंड आउट कैसे करें? सबसे पहले तो हम मोस्टली कंसीडर करते हैं आइडियल डाइपोल. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज आइडियल डाइपोल? जो डाइपोल हमने लिया है वो आइडियल नहीं है क्या? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. आइडियल डाइपोल की पहचान क्या होती है? हमने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकाला, दैट इज Q into 2A. क्लियर है? मोमेंट को कांस्टेंट रखना है, मोमेंट को चेंज नहीं करना. जितनी डाइपोल मोमेंट है उतनी ही रखनी है. क्लियर है? उसके बाद हमने चार्जेस की वैल्यू को बढ़ाना है. चार्जेस को क्या लेना है? बड़ा. तो 2A क्या होगा? छोटा. प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है तो एक फैक्टर को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा. स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर व्हेन चार्जेस इंक्रीजेस. क्लियर है? तो ऑलमोस्ट पॉइंट साइज्ड डाइपोल. पॉइंट साइज्ड डाइपोल मींस जिनका सेपरेशन बहुत कम होता है, जिनके बीच में डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, एंड चार्जेस हैं वो डिस्टेंस के कंपैरेटिव काफी बड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल या पॉइंट साइज्ड डाइपोल. ठीक है? हम कंसीडर करेंगे मोस्टली केसेस में हम फील्ड निकालने के लिए आइडियल डाइपोल को यूज करेंगे. क्लियर है? आगे समझ. अब डाइपोल का फील्ड हम निकालेंगे कैसे? डाइपोल में हमारे पास दो चार्जेस हैं और एक से ज्यादा चार्जेस का अगर हमें फील्ड निकालना पड़े, एक से ज्यादा चार्जेस का अगर हमें फोर्स निकालना पड़े तो हम किसका यूज करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं. तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे. देन डाइपोल फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्लियर? चलो अब डाइपोल में फील्ड निकालेंगे कहां? दो डिफरेंट पॉइंट पे निकालेंगे. जो फिक्स्ड पॉइंट डिफाइंड पॉइंट है उसके अलावा एनी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे. एक पॉइंट होगा ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन. दूसरा पॉइंट होगा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. ठीक है? अब ये पॉइंट होते कहां है? नाम से पता चल रहा है एक्सियल. AB इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल. इस AB की किसी
किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो आपको यहां निकालना है एट O, देन O इज द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जो भी आप फील्ड निकालोगे वो कौन सा फील्ड होगा, एक्सियल लाइन का फील्ड होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, डाइपोल के परपेंडिकुलर माइनस क्यू एंड O इज द सेंटर। किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करोगे, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट है P। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, तो क्या ये पॉइंट्स पे इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट होंगे, नहीं, इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट होगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा डाइपोल का, मींस सेंटर के एग्जैक्ट ऊपर परपेंडिकुलर पॉइंट जो भी होगा वो पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर डाइपोल को सेपरेट करेगा इक्वल दो पार्ट्स में, मींस पॉइंट और सेंटर ऑफ डाइपोल के बीच में पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, राइट बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। क्लियर है? इसके बाद फील्ड फाइंड आउट करते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन पे। डाइपोल फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। कैसे फाइंड आउट करें? डाइपोल हमें बताया क्या होता है, फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। गेस कर सकते हो कैसे फाइंड आउट करें? चलो, सपोज करो ये डाइपोल है तुम्हारे पास, A B plus Q is the charge on A minus Q is the charge on B। ठीक है, फिक्स नहीं है, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू लो, मर्जी है आपकी, कंफ्यूज नहीं होना, क्रैम नहीं करना, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू भी ले सकते हो। ठीक है, एंड O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या कहा था मैंने, इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यहाँ पे कोई पॉइंट है P एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, जो डाइपोल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें इस P पॉइंट पे डाइपोल की वजह से फील्ड फाइंड आउट करना है। AO का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा A एंड OB का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा A, क्योंकि लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है 2A है। क्लियर है? सपोज a dipole consisting of two charges minus q and plus q having center O and length of dipole is 2A and point on equatorial line is P, जहां आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फील्ड फाइंड आउट करें? मैंने कहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to चार्ज माइनस क्यू। एक चार्ज की वजह से समझ लो, दूसरा सेम है बिल्कुल, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होगी, माइनस क्यू। सबसे पहले तो माइनस क्यू की वजह से P पे जो फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है, और मैंने ये कहा था नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड होती हैं, टुवर्ड्स चार्ज होती हैं, तो फील्ड कहाँ लगेगा, इनसाइड, मींस किस डायरेक्शन में, माइनस क्यू की डायरेक्शन में। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये होगी ये वाली। क्लियर है? अलोंग PA यही होगी, इसको आप मान लो E1। ठीक है, माइनस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है P पे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज सपोज टू बी E1। कितना माना है, E1। ठीक है, एंड OP
का जो डिस्टेंस है दैट इज r एंड r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p, राइट। अब देखो E1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। E1 इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, वही q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वही होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। q कितना है माइनस, फील्ड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, नेगेटिव साइन, नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे E1 के लिए pa, तो pa का स्क्वायर, ठीक है। अब pa की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम्हारे पास POA राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे PA की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, PA इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो PA को आप रख सकते हो यहाँ से उठा के r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग PA अगर यहाँ पे वेक्टर ले रहे हो, अदरवाइज अभी मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन मत दिखाओ, पता है हमें माइनस q है तो क्या होगी अलोंग PA होगी। क्लियर है, आगे समझ। अब E1 के साथ थोड़ा सा और कुछ करते हैं छेड़छाड़। E1 है वो इंक्लाइंड है, देखो यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा, और वो सारी वेक्टर क्वांटिटी जो किसी पॉइंट पे इंक्लाइंड होती हैं उनकी डायरेक्ट वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, क्या करते हैं फिर हम उनको रिजॉल्व करते हैं। तो E1 को हम रिजॉल्व करते हैं, E1 को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज E1 cos ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्यों, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, क्लियर है। एंड यहाँ जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड है ना E1, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा E1 साइन ऑफ थीटा, राइट। अब आपको फील्ड निकालना है प्लस q की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस प्लस q, ड्यू टू चार्ज प्लस q कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, प्लस q है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये होगी दैट इज E2। क्या मान लिया, प्लस q की वजह से जो फील्ड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने क्या कंसीडर किया है E2। वैल्यू निकालो सेम एज इट E1 कितनी होगी, चार्ज मैग्नीट्यूड q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, कितनी होगी बताओ जरा बस, ये तो होगी बिल्कुल सेम, यहाँ पे जो निकाली r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये r है ये a है, ये bp भी तो कितना होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी अलोंग bp आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, राइट। इसके बाद देखो अब डायरेक्शंस आपने फाइंड आउट कर ली, इंक्लाइंड तो E2 भी है, E2 को अगेन रिजॉल्व करोगे तो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये होगा दैट इज E2 साइन ऑफ थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही होगा दैट इज E2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। E1 एंड E2 sin थीटा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर ऑपोजिट कंपोनेंट, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं P पे, डायरेक्शन दोनों की क्या है अपोजिट है, चार्जेस सेम है, P का डिस्टेंस A और B से सेम है, तो ऑब्वियसली E1 इज इक्वल टू E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे सेम होंगे, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे, तो P पॉइंट पे इन दोनों फील्ड का जो इफेक्ट है वो तो क्या हो जाएगा जीरो, बच गया सिर्फ कौन सा कंपोनेंट cos थीटा। तो टोटल फील्ड हम बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
फाइंड आउट करेंगे वो कितना आएगा दोनों चार्जेस की वजह से टोटल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा बता सकते हो? E is equal to E1 cos of theta plus E2 cos of theta, यही होगा। E1 is equal to E2 है, तो यहाँ पे टोटल फील्ड आ जाएगा E is equal to twice of E1 cos of theta, यही होगा। E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। E1 की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी, ध्यान होना चाहिए तुम्हें, कितने निकाली थी? ट्वाइस ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकाली थी। उसी के साथ cos थीटा और है हमारे पास, cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहां से, कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का? वैल्यू रखते हैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? a और हाइपोटेनस कितना है? दिस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा। तो e आ जाएगा आपके पास q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पावर 1 यहाँ पे है और 1/2 यहाँ पे है, टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, डायरेक्शन हमने नहीं निकाली है, राइट। अब देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, Q इंटू 2A इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ फील्ड, कितनी है? E इज इक्वल टू P, Q इंटू 2A को हम क्या लिख दें? P का भी अभी हम क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पावर कितनी है? 3/2, ठीक है। इसके बाद फील्ड हमारा आ चुका है, टोटल फील्ड एट E कितना आया है? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं तो A इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, बच्चे पूछते हैं मैडम माइनस क्यों लिखा? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और फील्ड क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके बाद एक केस आता है स्पेशल, अगर हमने डाइपोल को आइडियल कंसीडर किया हुआ है, देन R क्या है? पॉइंट है, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, साइड से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो A आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2, कैंसिल, माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, that is the field intensity on equatorial line of dipole। डायरेक्शंस पता चल गई हैं, मैग्नीट्यूड निकाल दिया है, आइडियल डाइपोल का फाइंड आउट कर दिया है, एंड कंक्लूजन इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आती है
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है, डाइपोल है तो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर पॉइंट चार्ज है तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, कर लोगे? तो ये हमने फील्ड निकाल दिया इक्वेटोरियल पॉइंट पे। सेम एज इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेक्चर में करेंगे उसको। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से करना है। अगर ये आ गया समझ तो एक्सेल का बहुत इजी है, राइट?